नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के बाद ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम मौलाना गियास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल-माल व रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सरपरस्ती में गुलशन इरशाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौसम गर्मा और तातीलात की मुनासिबत से तलबा और तालिबात की दीनी व इस्लामी तरबियत के लिए समर क्लासेस का आगाज़ अमल में आया। इन क्लासेस का मकसद नई नस्ल के अज़हान में दीनी शऊर पैदा करना और इस्लामी तालीमात से उनके क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर करना है। इस मौके पर मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने तलबा व तालिबात को दीनी उलूम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुनियादी अक़ायद, इस्लामी आदाब और अखलाक़ हसना की तालीम से आरास्ता करने का आज़म ज़ाहिर किया। आगाज़ के मौके पर खुसूसी नशिस्त का एहतिमाम किया गया, जिसमें स्कूल के असातिज़ाए किराम और मुंतज़मीन ने तलबा को समर क्लासेस की अहमियत उनके अहदाफ से रोशनास कराया। मुनज़्ज़म अंदाज में जारी ये दीनी समर क्लासेस आइंदा हफ्तों तक जारी रहेंगी, जिनमें मुख्तलिफ़ इल्मी, तरबियत और इस्लाही सरगर्मियाँ शामिल रहेंगी। सफ़ा बैतुल-माल के ज़ेर एहतिमाम कायम सफ़ा क्लिनिक सेंटर और सफ़ा डेंटल क्लिनिक सेंटर की माहाना कारकर्दगी भी सामने आई है। अवामी खिदमत का एक रोशन बाब है। सफ़ा बैतुल-माल के ज़ेर एहतिमाम कायम सफ़ा क्लिनिक सेंटर और सफ़ा डेंटल क्लिनिक सेंटर, जहाँ मुस्तहिक़ और नादार अफराद को तिब्बी सहूलियात बिला मुआवजा इंतहाई मामूली फ़ीस पर फराहम की जाती हैं। ये मराकिज़ खालिसतन रिफ़ाही बुनियादों पर कायम किए गए हैं, माशरे के महरूम तबके के लिए एक नेमत गैर मुतरक़िबा की हैसियत रखते हैं। गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट के मुताबिक इन मराकिज़ से तकरीबन 1,500 मरीज़ों ने तशख़ीस व इलाज की सहूलत हासिल की। यह आदाद व शुमार न सिर्फ उन मराकिज़ की मकबूलियत को ज़ाहिर करते हैं, बल्कि ये भी साबित करते हैं कि सफ़ा बैतुल-माल के फ़लाही मनसूबे किस तरह माशरती बेहतरी में अमली किरदार अदा कर रहे हैं। इन तिब्बी मराकिज़ में माहिर डॉक्टरों की खिदमात, जदीद मिशनरी, बाखलाक अमला और मरीज़ दोस्त माहौल पर आने वाले फ़र्द के एतमाद को मज़ीद मजबूत करता है। सफ़ा क्लिनिक और डेंटल सेंटर न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज फराहम करते हैं, बल्कि सेहत व सफाई, दांतों की देखभाल और अवामी एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही भी आम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां श्री वीराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हुई, जबकि कई ज़ख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक मंदिर में चंद्रोत्सव का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान मंदिर का 20 फीट लंबा हिस्सा मुनहदिम हो गया। हादसे में ज़ख्मी हुए लोगों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दिल्ली में किराएदार ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। शाहदरा दिल्ली में किराएदार ने वक्फ जायदाद बेच दी। इस चौंका देने वाले वाक़े ने दिल्ली हाई कोर्ट की तवज्जो मबसूल कराई है, जिसने अब सख्त रवैया अख्तियार करते हुए दिल्ली पुलिस, वक्फ बोर्ड, MCD और दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त पर सबको 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत जारी की है। मुल्क की खुफिया एजेंसी ने पंजाब के भटिंडा से सुनील कुमार राम नामी शख्स को हिरासत में लिया। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम है। इससे पूछताछ की जा रही है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक सुनील का एक पाकिस्तानी लड़की से ताल्लुक़ है और उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था। सुनील कुमार राम का ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर से है। खुफिया एजेंसी मामले की मुख्तलिफ ज़ाविये से तहक़ीक़ात कर रही है। मराठा रिजर्वेशन के मारूफ कारकुन मनोज जिरांगी ने एक बार फिर भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर महाराष्ट्र हुकूमत ने उनकी मांगें पूरी न की तो 29 अगस्त से मुंबई में एक एहतिजाजी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने मराठा बरादरी से चलो मुंबई की अपील भी की है। इधर नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने 5 माह से जेल में कैद हिंदू मजहबी रहनुमा चिन्मय कृष्णदास को जमानत दे दी है। चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने 23 अप्रैल को हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। चिन्मय कृष्णदास इस कांड के पुजारी और बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जवत के तर्जुमान हैं। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चटगांग की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। इन पर बांग्लादेश के कौमी परचम की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया गया था। एक उम्मीद से मुख्तलिफ रियासतों के कई ग्रामीण बैंक बंद होने वाले हैं। मरकज़ी हुकूमत के एक फ़ैसले के बाद यह तय पाया था और कल से बाज़ाब्ता मुकर्रर करदा बैंक अपना काम करना बंद कर देंगे। दरअसल मरकज़ी हुकूमत की एक रियासत एक ग्रामीण बैंक
पॉलिसी के तहत कई बैंकों को दूसरे बैंकों में जम करने का फैसला लिया है। इस फैसले की वजह से मुल्क में ग्रामीण बैंकों की तादाद 43 से घटकर 28 रह जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इस कदम से बैंकिंग सहूलियात में मजबूती मिलेगी और बैंक का निज़ाम ज़्यादा असरदार बनेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस यानी CBDT ने माली साल 2024-25 और उसके असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। नए माली साल में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दरमियान हासिल की गई आमदनी की रिपोर्टिंग इन्हीं फॉर्म्स के जरिए की जाएगी। जमुना लिंक नहर SYL पर कई बरसों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे पंजाब और हरियाणा अब भाखड़ा नहर के पानी को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान की क़ियादत वाली आम आदमी पार्टी ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को दिए जाने वाली पानी में निस्फ से ज़्यादा कटौती कर दी है। गुज़िश्ता 15 दिन से हरियाणा को रोज़ाना 9,500 क्यूसिक पानी की जगह भाखड़ा नहर से सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है, जो मामला अब तनाज़े का बाइस बना है। दिल्ली की साबिक़ आम आदमी पार्टी हुकूमत के 2 अहम चेहरे साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और साबिक़ वज़ीर तामीरात आम्मा सत्येंद्र जैन एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इंसदाद बदनवानी शाख ECB ने इन दोनों के खिलाफ तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए के मुबैना क्लासरूम स्कैंडल में FIR दर्ज कर लिए। घोटाला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम्स और इमारतों की तामीर से मुताल्लिक है, जिसमें शदीद माली बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ है। कलकत्ता के फलपट्टी मछुआ इलाके के करीब एक होटल में मंगल की रात शदीद आग लगने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दर्दनाक हादसा रात तकरीबन 8:15 बजे ऋतुराज होटल में पेश आया। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फौरी तौर पर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने पार्लिमानी इलाके रायबरेली के 2 रोज़ा दौरे का आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में जदीद सहूलतों का इफ्तिताह किया और अवामी हिमायत का अहद भी किया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ATM इंटरचेंज फीस में इजाफे की मंजूरी दी थी। अब मुख्तलिफ बैंकों ने नई उसूलों की तफसीलात जारी कर दी है, जो 1 मई 2025 से नाफिज़ुल अमल होंगी। इन उसूलों के तहत न सिर्फ माली लेन देन बल्कि बाज़ गैर मालियाती खिदमात पर भी सारिफिन को इजाफी रकम अदा करनी पड़ेगी। महंगाई के महाज पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। मदर डेयरी ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया। अब सारिफिन को मौजूदा शरह से 2 रुपये फी लीटर इजाफे अदा करने होंगे। नई कीमतों का इतलाक आज बुध से होगा। नई कीमतें दिल्ली NCR समेत मुल्क भर की तमाम रियासतों के लिए लागू होंगी। मदर डेयरी दिल्ली NCR में रोजाना तकरीबन 35 लाख लीटर दूध फरोख्त करती है। स्पाईवेयर पेगासस मामले में समाअत कर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को एक अहम तबसरा किया। अदालत ने कहा कि अगर मुल्क में स्पाईवेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो गलत क्या है। आज की समाअत की खास बात यह रही कि अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि पेगासस के जरिए जासूसी की तहकीकात कर रही कमेटी की रिपोर्ट को अवामी नहीं किया जा सकता। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मुल्क स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें आखिर गलत क्या है। हरियाणा में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुई जिसने सियासी हलचल में इजाफा कर दिया। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर की जा अब तेजी के साथ वायरल। इस वीडियो में देखा जा हरियाणा पुलिस के DSP जितेंद्र सिंह BJP लीडर मनीष शुक्ला सिंघा के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस लीडर हड्डा ने इल्ज़ाम आयद किया कि इख्तिदार और तकब्बुर के नशे में चूर होकर BJP लीडरान अब अफसरान से माफ़ी मंगवा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया और BJP को हदफ़े तनकीद बनाया। संभल शाही जामे मस्जिद के पास मौजूद मुतनाज़ा कुएं से मुतल्लिक़ 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कुएं की इस्तेमाल उसके लोकेशन यानी कि कुआं मस्जिद के अहाते में है या नहीं जैसे बुनियादी सवालात पर समाअत हुई। समाअत के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुएं का इस्तेमाल मज़हबी मकासद के लिए किया जाता है। इस पर CJI ने पूछा कि कुएं में पानी नहीं है तो इसकी क्या अहमियत है। साथ ही उन्होंने पूछा कि कुआं कहाँ है। जवाब में हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि कुआं मस्जिद अहाते के अंदर है। हालांकि UP हुकूमत की जानिब से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि कुआं मस्जिद के इहाते से बाहर है। शाम में ईहान रसूल पर मबनी ऑडियो वायरल होने के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले इस ऑडियो के खिलाफ सड़कों में उतर गए। पीर की शब से मंगल की सुबह तक शाम के दिमश्क में जुनूब में वाक़े जरामाना में पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए, जिसमें कम अज़ कम 5 अफराद की मौत हुई। तशद्दुद में 10 से ज़्यादा अफराद की ज़ख्मी होने की इत्तलात है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बर्ड फ्लू के मामले गुज़िश्ता चंद माह से अमेरिका में तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल में H5N और A1 इन्फ्लुएंजा वायरस 50 से ज़ायद इलाकों के डेयरी फार्म में फैल चुका है। इन्फेक्शन के तकरीबन 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
हैरत अंगेज़ बात यह है कि परिंदों और कुछ जानवरों को मुतासिर करने वाले इस वायरस की जद में इंसान भी आ रहे हैं। अमेरिका में कमोबेश 70 लोगों में H5N1 इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हो चुकी है। एक मरीज़ की तो बर्ड फ्लू से मौत भी वाक़ हुई है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने रवां साल हज सीज़न के आगाज़ से कबल सख्त इंतबा जारी कर दिया है कि बगैर इजाज़तनामे के हज की कोशिश करने वाले अफराद को भारी जुर्माने, गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और मुस्तकबिल में सऊदी अरब में दाखिले पर तवील पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि फ़िलिस्तीनी मज़दूरों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम और काबिज़ रियासत के जराइम को बेनकाब करने में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। काबिज़ दुश्मन पर दबाव डाले कि वो गज़ा की पट्टियों, मकबूजा मगरबी किनारे के शहरों, देहातों और कैंपों से अपना नाजायज़ मुहासरा ख़त्म करने के लिए दबाव डालें। आलमी इदारे खुराक WFP ने इस बात पर जोर दिया कि गज़ा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले पर पहुँच गई है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि प्रोग्राम में खुराक की इमदाद का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि काबिज़ हुकाम ने क्रॉसिंग को बंद करके इंसानी इमदाद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन UNRWA ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइली हुकाम की जानिब से मकबूजा मशरिक़ी बैतुल मक़दिस में अक़वाम मुत्तहिदा की स्कूलों की बंदिश से 800 फ़िलिस्तीनी बच्चों के तालीमी मुस्तक़बिल को ख़तरा है। गज़ा में वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि पट्टी के हॉस्पिटलों में जारी तबाहकुन जंग के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 फ़िलिस्तीनी शहीद और 109 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं ज़ालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों के हमलों में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली दुश्मन पर इल्ज़ाम आयद लगाया कि वो गज़ा की पट्टी में नस्लकुशी के जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। आलमी इदारे को कहना है कि काबिज़ रियासत बैनुल-अक़वामी इंसान कानून की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमीशन के सरबराह वोल्कर तुर्क ने दुनिया के तमाम मुल्कों इंसानी बरादरी से अपील की कि गासिब, फासिस्ट, ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल को गज़ा में एक और बड़ी इंसानी तबाही करने से रोके, जहाँ इसराइल ने खाने पीने की बुनियादी अशिया की भी नाकाबंदी कर रखी है। नाज़रीन, में आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।